हेलो फ्रेंड्स, आज मैं क्लास 11 पार्ट के नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। सब्जेक्ट केमिस्ट्री है। प्रश्न है हुंड का नियम। हुंड के नियम जो है तो क्लास 11 और 12 दोनों के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आइए हुंड के नियम को पहले हम लोग लिख लेते हैं, इसके बाद समझाते हैं इसको। हुंड के नियम अनुसार समान ऊर्जा के कक्षक में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है इसके बाद युग्मन प्रारंभ होती है। युग्मन, इसके बाद युग्मन यानी जोड़ा प्रारंभ होती है। हुंड के नियम अनुसार समान ऊर्जा के कक्षक में पहले एक इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, इसके बाद जोड़ा यानी युग्मन प्रारंभ किया जाता है, यानी दो इलेक्ट्रॉन बाद में भरा जाता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि एस उपकक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होती है और पी में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 होती है और डी में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 होता है और एफ उपकक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 14 होती है। तो आइए इसको पहले हम लोग फिल करके देखते हैं। एस उपकक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होती है। बॉक्स हम लोग कितने बनाएंगे, यानी एस में उपकक्ष की संख्या हम लोग 1 बनाएंगे। एस उपकक्ष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एस उपकक्ष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन कक्षक हम लोग 1 बनाएंगे। कक्षक कितने बनाएंगे? 1 बनाएंगे। इलेक्ट्रॉन कैसे भराएगा? पहले ऊपर भरेंगे, बाद में नीचे भरेंगे। पी उपकक्ष एस में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, बॉक्स यानी कक्षक हम लोग 1 बनाएंगे। पी उपकक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 6, बॉक्स हम लोग 3 बनाएंगे। बॉक्स कितने बनाएंगे? 3 बनाएंगे। पहले एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, एक ऊपर की ओर, 2 3, इसके बाद नीचे प्रारंभ करेंगे, 1 2 3। डी उपकक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 होती है, लेकिन कक्षक हम लोग 5 बनाएंगे। 1 2 3 5 हो गया। पहले एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5, 5 और 5 10 हो गया। जबकि एफ उपकक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 14 होती है। एफ उपकक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है? 14 होता है। तो 14 कह दिया है, कितना होता है? तो 7। 14 कह दिया कितना होता है? 7। इसमें 7 बॉक्स बनाएंगे, यानी 7 गो कक्षक बनाएंगे हम लोग। 1 कक्षक, 2 3 कक्षक, 4 5 6 7 कक्षक हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 कक्षक, यानी एफ में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 14 होता है। कक्षक कितने बनाएंगे हम लोग? तो 7 कक्षक बनाएंगे। अब पहले हम लोग एक इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। अब हम लोग युग्मन यानी जोड़ा प्रारंभ करेंगे। 8 9
10, 11, 12, 13, 14। ये सभी उपकक्ष पूर्ण रूप से भरा हुआ था, इसलिए लग रहा है कि एक ऊपर एक नीचे डाल दिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं। पहले एकक भरा गया है, इसके बाद युग्मन यानी जोड़ा प्रारंभ किया है। उपकक्ष खाली वाला आप कुछ देख लीजिए, जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए और एग्जाम्पल। जैसे मान लेते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के परमाणु क्रमांक हम लोग जानते हैं कितना होता है, तो 8 होता है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है। इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले कौन होता है, स्कूल, स्कूल, पब्लिक स्कूल, तो 1s, 2s, 2p। एस पर अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितने होता है, एस पर अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2। एस पर अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 बैठा सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं बैठा सकते हैं। 2 से ज्यादा होगा अगला कक्षक में चला जाएगा। जैसे 1s के बाद कक्षक आता है 2s, 2s के बाद कौन कक्षक होता है, 2p होता है, यानी 2p उपकक्ष होता है। पी पर 2 और 2 4 गो इलेक्ट्रॉन बैठ गया, 8 इलेक्ट्रॉन में से 4 बैठ गया, तो कै गो बच गया, तो 4 गो लगा देंगे। अब इसको देखकर बनाएंगे। एस में कितने कक्षक बनाते हैं, तो 1 बनाते हैं। एस में कितने बनाते हैं, तो 1 बनाते हैं। पी में कितने बनाते हैं, तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन पी में कितना होता है, 6, लेकिन कक्षक हम लोग 3 बनाएंगे। पी में हमेशा 3 बनाना है। ये हुआ एस, ये हुआ पी, ये हुआ एस पी, एस एस, और ये हो गया पी। पहले एक एस कक्षक को पूर्ण रूप से पहले ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, यानी समान ऊर्जा कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाता है। जैसे समान ऊर्जा कक्षक ही सब तीनों जो कक्षक है, तो पी उपकक्ष 3 कक्षक है, 1 2 3। पी उपकक्ष के कितने कक्षक है, तो 3 है, 1 2 3। तो पहले तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे। जैसे 4 इलेक्ट्रॉन है, चारों में पहले 1 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3। इसके बाद जोड़ा प्रारंभ होगा 1, 4 गो पूर गया ना, 1 2 3 और 1 4, 2 गो खाली रह गया ना, यानी इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछा जाए तो 2 बता सकते हैं। और देख लीजिए, मान लेते हैं सोडियम। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेगा तो स्कूल, स्कूल, पब्लिक, स्कूल। अब यहाँ पर बैठाते हैं हम लोग 1 2 2 3 इलेक्ट्रॉन बैठाएंगे। इस पर बैठेगा अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2, 2 और 2 4 और 6 कितना हुआ, 10। पी पर कितना बैठेगा, एस पर, तो 2 2 4 और 6 10 बच गया। 11 में से 10 करता हूँ 1, यानी एस पर 1 इलेक्ट्रॉन बैठेगा। मतलब एस उपकक्ष अवधि पूर्ण नहीं, अवधि खाली है। एस में कितने बॉक्स बनाते हैं, 1 बनाते हैं। एस में कितने बनाएंगे, 1 बनाएंगे। ये एस और पी में कितने बनाएंगे, तो पी में हम लोग 3 उपकक्ष बनाएंगे, और फिर एस है, एस में हम लोग 1 बनाएंगे। पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। पी में 6 गो, ऊपर ऊपर ऊपर, नीचे जाएगा एक एक इलेक्ट्रॉन। एस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो उसको नीचे के नहीं भरेंगे, कौन के भरेंगे, ऊपर की ओर तीर के भरेंगे। ये हो गया। यानी हुंड के नियम अनुसार समान ऊर्जा के कक्षक में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं, इसके बाद दोबारा 2 इलेक्ट्रॉन यानी युग्मन प्रारंभ किया जाता है। जैसे एस उपकक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होते हैं, तो 2 एक ऊपर एक नीचे भराएगा। पी में अधिकतम 6 होता है, कक्षक कितने बनाएंगे, 3 बनाएंगे। डी में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 होता है, कक्षक कितने बनाएंगे, तो 5 बनाएंगे, यानी 5 बॉक्स बनाएंगे। एफ में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 14 होता है, बॉक्स कितने बनाएंगे, 7 बनाएंगे। यहाँ पर देखिए 4 खाली था, तो पहले एक एक भर दिए और फिर दोबारा प्रारंभ हुआ, 2 बच गया, यानी अद्वितीय इलेक्ट्रॉन संख्या 2 हुआ। थैंक्स।